प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हाजिर हैं, उसका आनंद लीजिए। क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, 1/4 इंटू 5 डॉट 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 1/20 इंटू 21 इक्वल व्हाट। अब दिक्कत का विषय यह है कि एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप इसको पूरा सॉल्व करें। तो मैं आपको एक फार्मूला विद डेरिवेशन समझा देता हूं कॉन्सेप्ट। जैसे ही आप वो कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर आप इस सवाल को ओरली कर पाएंगे। फिर आपको एग्जाम में कोई सेकंड नहीं लगेंगे, खाली आपको टिक करने में पेन लगेगा बस। लेकिन उसके लिए पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं, जैसे 1/1 इंटू 2 है। आप गौर से मेरी बात समझिए, ये 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है और ऊपर भी 1 लिखा है। तो अगर आप गौर करें 2-3 लाइनों पर मेरी, जैसे 1/, मिटा दूंगा इसको, 1 इंटू 2 है, तो आप इसे 1/1 माइनस 1/2 भी लिख सकते। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि जो डिफरेंस यहां हो, जैसे 2 और 1 में 1 का डिफरेंस और ऊपर भी 1 है, तब ये लाइन सफल है। अब आप इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए, दोनों के आंसर सेम है। इसका आंसर है 1/1 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 1/2। और इसको अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो भी 1/2 ही आएगा। जैसे कि कोई मुझसे अगर पूछे कि सर 1/2 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो मैं तुरंत उससे कहूंगा कि यार 3 और 2 में 1 का डिफरेंस है और ऊपर भी 1 है, तो मैं इसे 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता। इसे मैं 1/2 माइनस 1/3। आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो ये 1/6 है और आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, 1/6 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 1/6 आएगा। कहने का मतलब मैं इस इंटू वाले को माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 इंटू 4 है, 4 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और ऊपर भी 1 का, तो इसे मैं 1/3 माइनस 1/4 लिख सकता हूं। पहले बताइए ये जानकारी आपको समझ में आ गई? यानी अगर कोई पद 1/n इंटू n+1 है, तो आप बताइए इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। भाई n इंटू n+1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और ऊपर भी 1 लिखा है, तो मैं इसे 1/n माइनस 1/n+1, छोटा है वाली ये, बड़ी वाली ये लिख सकते। और इसको सॉल्व करिए और चाहे इसको, दोनों केस में मेरे आंसर क्या आएंगे, सेम। दोनों केस में मेरे आंसर क्या आएंगे, सेम। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो मैं आगे कुछ समझाना चाहता हूं, ठीक है। आइए, अगर आप इतना समझ गए हैं तो ठीक है। तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे कह रहा हूं, इस सवाल पे आने से पहले, इस सवाल पे आने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं कि इस चीज को जरा देख लीजिए। जैसे मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, फिर तो वो लग ही गए। 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 है, ये कॉन्सेप्ट बना देंगे यहां पर हम, डॉट डॉट डॉट। अब मैं n ले रहा हूं, n इंटू n+1 है। देखिए n लेने का कारण है कि कॉन्सेप्ट भी हो जाए, फार्मूला भी बन जाए और आप इमीडिएट सवाल को फिर कर पाए। तो मैंने n तक ले लिया। तो पहले बताइए बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3, प्लस इसको 1/3 माइनस 1/4, और डॉट 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 इसको 1/n माइनस 1/n। क्या यहां तक आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो आपने कहा हाँ सर सहमत हो गए हैं। तो फिर बीच के सभी पद कट जाएंगे। ये -1/2 प्लस 1/2, -1/3 प्लस 1/3, -1/4 प्लस 1/4,
और -1/n +1/n, यहां दिख नहीं रहा, जैसे यहां -1/3 +1/3 है, ऐसे ही इधर -1/n +1/n कट जाएंगे। क्योंकि सीरीज में डॉट 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 है तो पद छुपे हुए हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहा। तो ये फर्स्ट बचेगा और वो लास्ट बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट है 1/1 और लास्ट है 1/n+1। तो इसमें मैं n+1 एलसीएम ले रहा हूं, n+1 जा n+1, और ये n+1 n+1 कैंसिल 1, ये 1 से 1 कैंसिल है, n/n+1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, n/n+1। तो आप बताइए, ये बात आप समझ पाए? तो क्यों ना मैं यहां से एक सूत्र ही बना लूं। मेरा सूत्र बन गया, सीधा सीधा इसको हल करने पर क्या आएगा, तो आपने देखा n/n+1 आएगा। इन सब को हम माइनस में लिखते चले गए बच्चों, और ऐसे, और बीच के सब पद कैंसिल हो गए हैं। ये फर्स्ट एंड लास्ट बचा है, जिसको मैंने ये लिख दिया है। अब ये n+1 n+1 और ये 1 जा 1 अपान n+1। तो ये फार्मूला n/n+1 बना। तो अब आप बताइए, यहां तक समझ गए हैं, यहां तक समझे हैं? तो अब मैं सीधा सीधा आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूं, जो मैंने तैयार कर लिया, आपने तैयार कर लिया, कि अब ये सवाल जब भी आएगा, अगर ये सवाल आया तो 1/1 × 2, लेकिन 1 × 2 हो, शुरुआत से हो, 1 × 2, 2 × 3, 3, ऐसा नहीं कि कुछ पद मिसिंग हो और तब भी आप फार्मूला घोंक दें। अगर कुछ पद मिसिंग है तो फिर फार्मूला बिल्कुल ये शुरुआत से लीजिए, तो फार्मूला बनाइए। तो अगर ये 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 डॉट 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 n × n+1 है, तो फिर मैं कह सकता हूं इसका फार्मूला होगा n/n+1। देखिए, डायरेक्ट कर दीजिए n/n+1, यानी इस चीज को आप डायरेक्ट तैयार कर लें। सही है, ठीक है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे, अब आइए आप अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन था 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4, वही है 1/20 × 21। तो सीधा आंसर n/n+1, यानी ये 20 ऊपर, ये 21 नीचे, तो 20/21 इसका आंसर है। 20/21 तुरंत आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अच्छा, ऐसा मान लो कभी दे दे 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 डॉट 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 करके देने लग जाए ऐसे, और बाद में ये मुझे दे रहा है 1/, अब ध्यान दे रहे हैं, 110 बराबर 1। अब बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है, एलसीएम लेके आप इस क्वेश्चन को समाप्त कर ले जाएंगे? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को भूल गए जो मैंने आपको समझाया। एक्चुअल में ये 1 × 2 है भाई, 2 का मतलब 1 × 2, तो इसको मैं 1/1 × 2 लिख सकता हूं, यह दशमलव नहीं है, इंटू है। इसको मैं 1/6 को 2 × 3 लिख सकता हूं, 12 को 3 × 4 लिख सकता हूं, इसको 4 × 5। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया था। 110 को मैं 10 × 11 लिख सकता हूं ना। तो ये 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 10 × 11, वही तो हो गया। तो अब इसका सीधा आंसर मैं क्यों नहीं लिख देता हूं 10/11। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट का आप लाभ उठाएंगे और ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट एग्जाम में ऑप्शन से खाली टिक कर देंगे, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।